बैक टू माई यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसे कि आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, क्लास 9th का ही आपका सेकेंड चैप्टर है, जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, जिसके ऊपर हमारी लाइफ टिकी हुई है, ऑर्गेनिज्म हर सब कुछ टिका हुआ है। ठीक है, तो एक एक चीज़ पढ़ेंगे। इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड among द साइंटिफिक कम्युनिटी दैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। मतलब ये बहुत ज़्यादा इसको एक्सेप्ट किया गया है, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उनमें, कि लाइफ जो है वो पानी से उत्पन्न हुई है। ठीक है, ओरिजिनेट हुई है इन वाटर, पानी में ओरिजिनेट हुई है। कुछ रिसर्चर्स ऐसा मानते हैं कि जो लाइफ है मे हैव ओरिजिनेटेड इन स्मॉल वाटर पूल्स। ठीक है, जो इन्वायरमेंट जो चेंज हो रहा था कंडीशन, बजाय ओशियन के, उन्होंने माना कि छोटे से वाटर पूल में लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुई है, उत्पन्न हुई है, इन्वायरमेंट जो चेंज हो रहा था उसकी वजह से। हॉट स्प्रिंग जो है वो एग्जाम्पल माना गया है ऐसे इन्वायरमेंट का। इन इंडिया जो हॉट स्प्रिंग है ऑफ पूगा वैली इन लद्दाख, उसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, नियरली जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना पानी का उतना होता है, इवन यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट में भी। तो ये जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं सीम टू बी सिमिलर टू दूज ऑन अर्ली अर्थ। ठीक है, ये जो कंडीशन है ये सेम लग रही है कि जो आपका 3.5 बिलियन ईयर्स अगो कंडीशन थी वैसी। तो जो ऑर्गेनिज्म आपके इन हॉट स्प्रिंग में जो रहते हैं वो आपके मोस्टली कैसे होते हैं? हीट लविंग बैक्टीरिया होते हैं, जिनको हीट बहुत पसंद है। तो थर्मोफाइल्स क्या होते हैं? और ये आपके यूनिसेलर होते हैं। तो थर्मोफाइल्स क्या होते हैं? जो आपके हीट जिनको पसंद होती है। फाइल जब भी आपको कहीं दिखेगा ना तो आप समझ लेना कि वो उससे प्यार करता है। तो थर्मोफाइल मतलब जो हीट से प्यार करने वाले हैं। ठीक है, साइंटिस्ट फ्रॉम द बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंस, लखनऊ में है ये, उन्होंने स्टडी किया कि ये जो हॉट स्प्रिंग है, और उन्होंने ये पाया कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो बहुत तेज़ी से उसके अराउंड जो है वो बन रहा है। ठीक है, ये जो डिपॉजिट्स हैं मे हैव प्रोटेक्टेड अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस। ठीक है, और एक्सट्रीम कंडीशन से उनको बचाता था। दे मे हैव ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, जो बैरियर है दैट डिफाइंस अ सेल। ठीक है, उसको बनाने में भी इसका रोल रहा होगा इन कंडीशंस का। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब देखो ये पॉइंट आपको ना अच्छे से समझना पड़ेगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने होते हैं। हो सकता है कि वो ऐसे एक सिंगल सेल से बने हो सकता है कि बहुत सारे सेल मिलके बने हों। ठीक है, तो सेल क्या रिप्रेजेंट करता है? एक बेसिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है, एक बेस को रिप्रेजेंट करता है जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है या जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट करती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया या आपका ईस्ट हो गया, उनमें सिर्फ एक सेल होता है, सिंगल सेल, और वो सारे फंक्शन वो सिंगल सेल कर रहा है जो कि ज़रूरी होते हैं लाइफ को सस्टेन रखने के लिए। ठीक है, तो उसको यूनिसेलर बोलते हैं। वहीं पे दूसरे होते हैं जैसे प्लांट्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, ये आपके मिलियंस ऑफ सेल से बने हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेलर बोल देते हैं। ठीक है, तो आपने अभी क्या देखा? अभी हमने ना इस पेज पे जो हमने इतना सब पढ़ा उसमें ना आप एक तो ये आप साइंस के उससे याद रख सकते हैं कि पूगा वैली जो है ये आपका कहाँ पर है? लद्दाख में है। उसके बाद दूसरी चीज़ की जो हीट लविंग बैक्टीरिया है उनको क्या बोलते हैं? तो वो आपके थर्मोफाइल्स होते हैं, ये आप याद रख सकते हैं। एक आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट है पेलियो साइंस का, ये आपका कहाँ पर है? लखनऊ में है। उसके बाद मेन चीज़ की आपके जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सेल से बने होते हैं। सेल आपका यूनिसेलर भी हो सकता है, मतलब सिंगल, और मल्टी सेलर होगा तो मतलब आपके बहुत सारे। अब आपको ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, तो आपको ये क्वेश्चंस के आंसर मिलते जाएंगे। ठीक है, तो अब एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, फंक्शंस फ्रॉम फॉर्म्स टिश्यू। अब इसमें एक मिनट पीछे का पॉइंट एक बार देख लेते हैं, लास्ट में क्या लिखा था। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। ठीक है, मतलब एक गुच्छा होता है सिमिलर सेल का जो कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं? सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और वो टिश्यू बनाते हैं। मतलब जैसे कि एक सेल है, ठीक है, ये मान लो मैंने बहुत बड़ा बना दिया सेल, तो एकदम आपको दिखेगा भी नहीं। ठीक है, सेल है। ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल मिलके आपका एक फंक्शन कर रहे हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम टिश्यू बोलते हैं। तो दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि सेल्स जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। और अलग अलग टिश्यू जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और
ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन साथ में काम करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, एक बार मैं इसको आपको बहुत डीप वो कर देती हूँ, ईजी कर देती हूँ। रुको, देखो सबसे पहले मैंने पहला पॉइंट हमने क्या देखा, पहले हमने देखा कि सबसे पहले आपके पास सेल है, ठीक है। सेल जो है वो बेसिक हैं। अब सेल जो है ग्रुप ऑफ सेल, मतलब आपके बहुत सारे सेल मिलके एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू, ठीक है। उसके बाद आपके टिश्यूज़ जब ये काम करेंगे तो टिश्यू आपके मिलके ऑर्गन बनाएंगे, फिर ऑर्गन्स आपके मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलग अलग टिश्यू जो हैं ये आपके ऑर्गेनाइज्ड होके क्या बनाएंगे, ऑर्गेनाइज्ड होके आपके और अलग अलग टिश्यू जो हैं ऑर्गेनाइज होकर आपके बनाएंगे ऑर्गन्स, और फिर आपके ऑर्गन साथ में काम करके आपका ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। जैसे आपका नेसल पोर्स है, नेसल कैविटी, ट्रैकिया, लंग्स, ये सब आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। इवन व्हेन सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, जो सेल है वो आपका फंडामेंटल यूनिट होता है स्ट्रक्चर का, क्योंकि अगर सेल ही नहीं होगा तो ये सब बन ही नहीं पाएंगे। सेल को ही मिलाकर तो सब बन रहा है, सेल को मिला के टिश्यू बन रहा है, टिश्यू को मिला के ऑर्गन बन रहे हैं, ऑर्गन को मिला के ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, ठीक है। तो दिस मेक्स अस वंडर कि कितना टाइनी सेल जो है वो इतनी सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है ना। व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सेल, कैसे जो ये हैं ये कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, सब कुछ अब हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू स्टडी सेल्स, कैसे सेल्स को पढ़ना है। व्हाट डू वी कॉल द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू सी टू वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट एज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। इमेजिन करिए कि दो छोटे छोटे डॉट हैं एक पीस ऑफ पेपर पे, जैसे कि आप इधर ही सामने देखिए कि आपका यहाँ पे दो छोटे छोटे ऐसे मैंने डॉट बनाए, ठीक है। अब देखो एज द डॉट आर मूव्ड क्लोजर, तो ये जो दो पॉइंट हैं देयर कम्स अ पॉइंट एट विच दे कैन नो लॉन्गर बी सीन। अब इसमें क्या बोला है कि जैसे जैसे दो डॉट मूव करते जा रहे हैं, फिर एक पॉइंट आएगा कि जिस पे वो अब आपको सेपरेट दिखेंगे ही नहीं, नो लॉन्गर बी सीन एज अ सेपरेट, ठीक है। वेन व्यूड फ्रॉम अबाउट 25 सेंटीमीटर, जो हमारी आँख का नियर पॉइंट होता है, ठीक है। तो दो पॉइंट सेपरेटेड बाय अबाउट 0.1 mm, उनको हम देख सकते हैं एज अ डिस्टिंक्ट, अदरवाइज वो आपको एक सिंगल पॉइंट ही दिखेंगे। मतलब ये आपकी ना एक लिमिट होती है रिजोल्यूशन की ह्यूमन आई की, जो आपका 0.1 mm है, ठीक है, कि आपको ये पॉइंट दिख रहे हैं। फिर अगर ये डॉट्स जो हैं इनको हम वो करते जाएं, एज द डॉट्स आर मूव्ड क्लोजर मूव्स होते जा रहे हैं, तो देर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब वो आपको सेपरेट नहीं दिखेंगे। या आपको अभी मैंने क्लोज करते करते फिर ये एक ही में आपको सिंगल ही पॉइंट दिखने लगेगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो लिमिट है हमारे ह्यूमन आई की, जो रिजोल्यूशन की लिमिट है वो 0.1 mm है, ठीक है। अब जो सेल होता है वो यूजुअली आपका बहुत छोटा होता है, ठीक है, बहुत छोटा होता है कि हम उसको ना बिना किसी चीज़ के नहीं देख सकते, या तो आपको माइक्रोस्कोप चाहिए या तो आपको चाहिए तब आप देख सकते हैं, ठीक है। इससे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका खड़ा होता है कि हाउ हैव सेल बायोलॉजिस्ट स्टडीड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि इतने ज़्यादा छोटे हैं देन द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, मतलब आंखों से तो देख ही नहीं सकते। तो इसके लिए यू हैव लर्नड अबाउट कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये आपका जो लेंस होता है या फिर आपका जो कॉम्बिनेशंस होते हैं लेंस के, एंड ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस का यूज़ किया जाता है मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, ताकि वो हमें बड़ा दिखे, ठीक है। तो अब यहाँ पे रॉबर्ट हुक की बात करें तो रॉबर्ट हुक ऐसे पहले पर्सन थे जिन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया था 1665 में। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि कब ऑब्जर्व किया था। तो रॉबर्ट हुक का नाम फेमस है क्योंकि ये पहले पर्सन है जिन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया था 1665 में, खुद से डिज़ाइन किए हुए माइक्रोस्कोप से, ठीक है, जो अबाउट 200 से 300x मैग्नीफाई कर सकता था उसको। वाइल जब ये क्या करते एग्जामिन कर रहे थे एक पतला सा स्लाइस कॉर्क का लेके, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया ना कि उसमें ऐसे छोटे छोटे बॉक्स की तरह से ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट हैं, और उन्होंने उसको नाम क्या दिया, सेल्स नाम दिया। तो आपको ध्यान रखना है जब भी पूछा जाए ना कि डेड सेल पे किसने किया, इन्होंने पहली बार तो किया, फर्स्ट पर्सन है, लेकिन जब पूछा जाए डेड सेल भी इन्होंने, लेकिन वो सेल कैसा था, डेड था 1665 में, ठीक है। अब स्कूल की जो लेबोरेटरीज होती हैं, लाइट माइक्रोस्कोप्स जो हैं उनका यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। अलग अलग ऑब्जेक्टिव लेंसेज का यूज़ किया जाता है ताकि बेटर मैग्नीफिकेशन के लिए, ठीक है, हमारे स्कूल लेबोरेटरी में, एंड यूज़ किया जाता है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस मटेरियल, ठीक है। तो अब हम ये जो एक्टिविटी ये हम कल करेंगे, तो आज के लिए इतना ही। आप एक बार इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। बहुत आज का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी था। थैंक यू सो मच।